यह कहानी है साल 1800 के भारत की, जब हिंदुस्तान एक देश नहीं बल्कि टुकड़ों में बंटा हुआ था। मुगल सल्तनत कमजोर हो चुकी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पांव जमा रही थी। यह वह वक्त था जब एक व्यापारी कंपनी दुनिया की सबसे ताकतवर हुकूमत बनने वाली थी। साल 1800 तक मुगल साम्राज्य सिर्फ नाम का रह गया था। दिल्ली में बादशाह शाह आलम द्वितीय बैठते थे, लेकिन असली ताकत उनके पास नहीं थी। मराठा, सिख नवाब और राजवाड़े अपने अपने इलाकों पर राज कर रहे थे। देश एकजुट नहीं था और इसी कमजोरी का फायदा उठाया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। प्लासी साल 1757 और बक्सर साल 1764 की लड़ाई के बाद कंपनी बंगाल पर कब्जा कर चुकी थी और बंगाल उस वक्त भारत का सबसे अमीर प्रदेश था। ईस्ट इंडिया कंपनी असल में एक व्यापारी कंपनी थी, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी फौज बना ली। साल 1800 तक कंपनी के पास 2 लाख से ज्यादा सिपाही थे, जिनमें ज्यादातर भारतीय थे। लॉर्ड वेलेजली ने सब्सिडियरी एलायंस शुरू की। इस पॉलिसी के तहत भारतीय राजाओं को अपनी फौज हटाकर कंपनी की फौज रखनी पड़ती थी। इसका मतलब था राजा नाम का, हुकूमत अंग्रेजों की। सा 1800 का भारत सिर्फ राजा महाराजा की कहानी नहीं था। आम लोगों की जिंदगी भी बदल रही थी। किसानों पर भारी कर्ज लगाए जा रहे थे। परमानेंट सेटलमेंट साल 1793 के बाद जमींदारी प्रथा मजबूत हो गई। अगर कर नहीं दिया तो जमीन छीन ली जाती थी। कारीगर और बुनकर भी परेशान थे। अंग्रेज सस्ती मशीन वाली चीजें इंग्लैंड से ला रहे थे और भारतीय हाथ के बने कपड़े का व्यापार गिरने लगा। साल 1800 तक लोग चुप थे, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्सा बढ़ रहा था। दक्षिण में टीपू सुल्तान साल 1799 तक अंग्रेजों से लड़ते रहे। उनकी मौत के बाद मैसूर भी कंपनी के नियंत्रण में आ गया। मराठा साम्राज्य भी धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था और साल 1803 तक दिल्ली पर भी कंपनी का कब्जा हो गया। यह सब साल 1857 की क्रांति का बीज था, जो आगे चलकर अंग्रेजी राज को हिला देगा। साल 1800 का भारत एक मोड़ पर खड़ा था। एक तरफ टूटता हुआ साम्राज्य और दूसरी तरफ उभरती हुई कंपनी की हुकूमत। यहीं से शुरू होता है 200 साल की गुलामी का दौर। लेकिन इसी मिट्टी से जन्म लेंगे भगत सिंह, गांधी और अनेक क्रांतिकारी। यह कहानी सिर्फ हार की नहीं, तैयारी की थी। अगर आपको ऐसी ही असली इतिहास की कहानियां देखनी हैं, तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं अगला एपिसोड किस दौर पर चाहिए।